आप लोगों ने नाश्ते में कचौड़ी पकौड़ी तो बहुत बार खाई होगी। आज हम बनाएंगे 0% ऑयल वाला नाश्ता जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि नाश्ते में पकौड़ी कचौड़ी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो आप इस टेस्टी से नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। और मेरे चटोरे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ यदि यह मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं नाश्ता बनाना। इस ब्रेकफास्ट रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 कटोरी मूंग की दाल। और इसे देखिए हमने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया था ताकि इसमें कोई कंकड़ ना रहे। और इसे अब हम 5 से 6 बार अच्छे से धुल लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट है ना वे निकल जाए। हमने यहाँ पर बिना छिलके वाली मूंग की दाल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 बार हमने धुल दिया। पानी देखिए बिल्कुल अब साफ़ नज़र आ रहा है। तो इसे हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही भिगो कर छोड़ देते हैं। 2 घंटे बाद हम इससे नाश्ते को बनाना शुरू कर दें। इसलिए जब आपको नाश्ता बनाना हो ना, तो या तो रात में आप मूंग की दाल भिगो दीजिए या 2 घंटे पहले भिगो कर रख दीजिए। साथ ही यहाँ पे हमने लिया है 3 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच, एक छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच हमने लिया है हींग। इन सारी चीज़ों को पीस कर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसे हम मूंग दाल की स्टफिंग जब तैयार करेंगे तो उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच के करीब डाला मूंगफली, और मूंगफली को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में ये मूंगफली अच्छे से भून जाएगी। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखा है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है, मूंगफली भून गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हमको बहुत थोड़े से बेसिक से मसालों को भी भून लेना है। वापस इसे कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ डालने के साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सूखी धनिया। इन तीनों चीज़ों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसका टेस्ट ना इस फिलिंग में बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल जो मार्केट में कचौड़ी मिलती है ना, उसकी तरह इसमें खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। सारी चीज़ों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस सोंधी सोंधी से खुशबू आने लगे उतने ही भूनना है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें भी अच्छे से भून गई हैं। तो इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमने मूंगफली को निकाला था। इधर हमने स्टफिंग के मसाले की भी तैयारी कर ली है। तो अब इसे ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसको हम दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। मूंगफली, सौंफ, जीरा, धनिया सब ठंडा हो चुका है, तो हम इन्हें सूखा ही पीस लेते हैं। दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। इस तरफ देखिए हमारा मूंग का दाल भी अच्छे से फूल चुका है। इसको भिगोए हुए 2 से ढाई घंटे हो गए। देखिए हम नाखून से तोड़ना है तो बहुत ही आसानी से ये दाल टूट जा रहा है। इसकी यही पहचान है कि दाल जब अच्छे से फूल जाता है ना, तो हल्का सा नाखून से प्रेस करेंगे तो ये दाल टूट जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो यानी हमारी दाल भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और दाल को सूखा ही पीस लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर आपको लगता है कि दाल नहीं पीस पा रही है ना, तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें पानी डाल दीजिए। तब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी पीस लेंगे। और जो ये सूखे मसाले हमने ना रोस्ट किए थे, देखिए उसे भी मिक्सर जार में बिना पानी के दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने दाल को अच्छे से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा महीन हमने नहीं किया, हल्का सा दरदरा ही रखा है। और जो हमने ये सूखे मसाले पीसे थे ड्राई, उसे इस दाल के अंदर डाल देंगे। सारे मसालों को हमने दाल के अंदर डाल दिया। हमें जो ये स्टफिंग है ना, ये सूखी ही बनानी है। इसमें पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ ही इसमें हमने डाल दिया बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। मूंग की दाल की कोई भी डिश बनाइए, उसमें काली मिर्च पाउडर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। दाल की फीलिंग में नमक नहीं डालेंगे। अगर हम नमक डाल देंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा। इसे जब हमको फीलिंग करनी होगी उसी समय हम इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब चलिए हम सूजी का एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी, और कढ़ाई जब गर्म होगी तो इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी पानी। जितने सूजी का आपको डो बनाना है उसका जस्ट डबल आप पानी डालेंगे। तो हमने 1 कटोरी सूजी का नाश्ता बनाना है, तो हम इसमें डाल देते हैं 2 कटोरी पानी। और गैस का फ्लेम हम कर देते हैं मीडियम टू हाई, ताकि पानी में एक उबाल आ जाए। लेकिन इस पानी में अभी हमें ना थोड़ी सी चीज़ों को डाल देना है। आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इस नाश्ते को चटनी और प्याज के सलाद के साथ सर्व करेंगे, इसलिए हम इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं। आप चाहे तो नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी लिए बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और जो 2 सूखी लाल मिर्च होती है ना, वे हमने 2 ली थी। उसे बारीक बारीक कैंची की सहायता से हमने काट लिया था। ये लाल मिर्च देखने में बड़ी अच्छी लगती है। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है तो आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। और पानी में जब हल्का हल्का उबाल आने लगेगा ना, तो सूजी को हम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे। सूजी यहाँ पे हमने बारीक वाली यूज की है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है
तो उसे ड्राई ही मिक्सी में चला लीजिएगा, तो वो बारीक हो जाएगी। ये पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालते हैं सूजी, लेकिन एक साथ नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा सूजी डालते जाइएगा और लगातार इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन सकते हैं। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, इसलिए हल्के हल्के हाथों से सूजी डालते जाइए और दूसरे हाथ से इसे चलाते जाइए। तो यहाँ पर देखिए लगातार चलाते हुए जल्दी से ये पानी सूख भी जाता है और सूजी का एक डो बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूजी गाढ़ी होने शुरू हो गई है और सारी सूजी को भी हमने डाल दिया है। अब लगातार इसे चलाते हुए पकाएंगे, जैसे हलवा बनाते हैं ना, कुछ इस तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए हमारे यहाँ पर हमने पूरी सूजी डाल दी। अब इसे लगातार चलाते हुए एक डो के रूप में हम बना लेंगे। तो यहाँ पे सूजी देखिए एक डो के रूप में आ गई है। तो हम गैस को कर देंगे ऑफ और सूजी को ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब यह थोड़ा सा बस हल्का सा ठंडा हो जाए उतना देर हमें इंतज़ार करना है। जी देखिए थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। हमें बहुत ज़्यादा सूजी को ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ना जब आप बेलेंगे तो ये फटने लगेगी। इसलिए जब ये थोड़ी गर्म रहे उसी समय इसे आपको खूब अच्छे से गूँथ लेना है। मैश कर करके इसे हम गूँथ लेंगे, बिल्कुल जैसे आटे का डो बनता है ना रोटी बनाने के लिए, उसी तरह से ये बनकर तैयार हो जाए। देखिए अभी हल्का हल्का ये गर्म है, तो इस तरह से इसको हम मैश करते हुए गूँथ लेंगे। यदि आपको लगता है हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, फिर इसे आप गूँथ लीजिए। यकीन मानिए बिल्कुल आटे जैसा गूँथ कर तैयार होता है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये हल्का हल्का गर्म रहेगा ना उसी समय आप गूँथिएगा, नहीं तो जब उसके बाद ठंडा होने पे आप गूँथेंगे तो ये बिल्कुल फट जाएगा और तो बिल्कुल भी जब आप बेलेंगे ना इसे तो ये फट जाएगा। इसलिए जब ये गर्म रहे तो देखिए इस तरह से आप इसे गूँथ कर एक डो बनाकर तैयार, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा मैदा या आटा, क्योंकि इसे हमें छोटी छोटी पूड़ी के रूप में बेलना है, तो आप मैदा या आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए दाल की फिलिंग में नमक मिला लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं मिलाया था। तो यहाँ पे हमने डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक। अब अच्छे से एक स्पून की सहायता से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर ले सकते हैं, हम इसे एक स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल की बहुत ही चटपटी टेस्टी से फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। ये नाश्ता ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस है तो इस नाश्ते को ज़रूर बनाइए और रोज़ खाइए, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा बल्कि फ़ायदा ही करेगा। तो इस नाश्ते को ट्राई आप ज़रूर करिएगा। अब आप नाश्ते को बनाने के लिए पूड़ी को 2-3 तरह से बेल सकते हैं। या तो आप एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए, उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लीजिए, या आप छोटी छोटी लोई लेकर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिए। यहाँ पे हम एक थोड़ी बड़ी सी रोटी ना हम लोई ले लेंगे, इसमें हल्का सा मैदा लगाएंगे और थोड़ी बड़ी सी पतली रोटी हम बेल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलनी है, थोड़ी पतली रोटी बेलकर हम तैयार कर लेते हैं। अब बहुत हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। इसे बेलना बहुत आसान है, जैसे आप रोटी या पूड़ी बेलते हैं ना उसी तरह से ये बेलकर तैयार हो जाती है। थोड़ी हमें पतली बनानी है, देखिए इस तरह से हम इसे बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी रोटी हमने बना ली। अब हम कोई कटोरी या ढक्कन लेंगे, उसे हमें पूड़ियों को काट लेना है। उससे क्या होगा ना, आपका नाश्ता एक बराबर बनकर तैयार होगा। तो हम एक कटोरी ले लेते हैं। देखिए इस तरह से शार्प कटोरी आपको लेनी है, जिससे काटने में पूड़ी को बहुत ही आसानी से पूड़ी कट जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कटोरी लीजिएगा ना थोड़ी शार्प लीजिएगा, ताकि पूड़ी आसानी से कट जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पूड़ी काट ली। अब जो बची हुई पूड़ी का भाग है ना, वह थोड़ा सा हल्का सा साइड से मोटा है, तो उसे बेल कर हम थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं और इस साइड से भी हम एक पूड़ी काट कर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा ना, एक बराबर आपका नाश्ता बनेगा। देखिए इस तरह से। तो दूसरी पूड़ी को भी हमने काट लिया। इसी तरह से हम बड़ी बड़ी रोटी जैसा पूड़ी बेल लेंगे और छोटी छोटी उसकी पूड़ियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पीस बनाकर तैयार कर लिया है और दूसरी तरह से भी आपको बेल कर हम दिखा देते हैं। आप छोटी छोटी लोइयाँ कुछ इस तरह से देखिए काट लीजिए। बहुत मोटी पूड़ी तो हमें बनानी नहीं है, छोटी छोटी बनानी है। तो इस तरह से छोटी छोटी जैसे पूड़ी बनाते हैं उतनी बड़ी बड़ी आप लोइयाँ काट लीजिए और इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करके छोटी छोटी पूड़ियों को बेल लीजिए। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बनती है। इस तरह से हमने बेल लिया। अब जो कटोरी हमने लिया है ना, उससे इसे काट लेंगे। इससे भी आप बना सकते हैं। तो इससे भी आप एक एक पूड़ी एक एक बार में बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसको डो में मिलाकर फिर से उसको पूड़ी के साथ बेल लेंगे। इससे ख़राब भी नहीं होता है एक्स्ट्रा पार्ट इसका, और बहुत ही आसानी से ये पूड़ी बन जाती है। देखिए कितनी, कहीं से भी फट भी नहीं रही है, टूट भी नहीं है। तो इसी तरह से पहले हम पूड़ियों को बेल लेते हैं। अब हम जो दाल की फिलिंग बना कर रखे हैं उसे पूड़ी के आधे हिस्से में कुछ इस तरह से रख देंगे।
थोड़ा फिलिंग हम ज़्यादा भरेंगे तभी हमारा नाश्ता टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो एक पूड़ी में हमने 1.5 चम्मच फिलिंग को रखा है, देखिए आधे भाग में रखा है, और इसको कुछ इस तरह से पलट देंगे। तो आप इस तरह से दबा कर भी बना सकते हैं या इसको ओपन भी बना सकते हैं। दूसरी पूड़ी को भी देखिए हम भरकर तैयार करके दिखाते हैं आपको। आधे भाग में हमने दाल की फिलिंग को रखा, थोड़ा ज़्यादा फिलिंग रखिएगा क्योंकि हमें इसे स्टीम में पकाना है, इसलिए आप फिलिंग ज़्यादा कर सकते हैं। आधे भाग में हमने रख लिया और आधे भाग को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बनकर, देखिए कितनी मोटी फिलिंग हमने अंदर भरी है और ऊपर का जो सूजी वाला हिस्सा है वो पतला है। इसी तरह से हमको जितने पीसेस बनाने हैं ना उतने पीसेस हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आधे साइड में हम फिलिंग को रखेंगे और आधे हिस्से को हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हमें नाश्ते को बनाना है, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो हल्का सा प्रेस कर दीजिए, नहीं तो ऐसे खुला रहने दीजिए। इसी तरह से हम नाश्ते के सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस नाश्ते में आपका ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है और बनाना भी इसे बहुत आसान होता है और बहुत इजी है इसे बनाना। देखने में आपको लग रहा होगा कि टिपिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बिल भी जाता है। इसकी फिलिंग भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी इस नाश्ते को बनाने में नहीं लगता है। तो आप इस नाश्ते को बना सकते एक साथ कई पीसेस। अब जैसे आपके यहाँ बहुत ढेर सारे गेस्ट आ रहे हो तो आप एक साथ काफ़ी मात्रा में इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं, और जब गेस्ट को सर्व करना हो उस समय आप इसे फ्राई करके दे दीजिए, और इसी तरह से बिना फ्राई के भी दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जितना नाश्ता में बनाना था उतने पीसेस हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे स्टीम में पकाना है, जिसके लिए हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक जाली वाली थाली ले लेंगे या जाली वाला प्लेट ले लीजिए, या जो स्टीम वाली चीज़ें आप जिसमें स्टीम करते हैं उसे आप ले लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, चारों तरफ ऑयल लगाकर थाली को ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक एक पीस को हम इस तरह से रख देंगे, देखिए कितनी फिलिंग हमने की है। इसी तरह से सारे पीसेस को हम पहले रख लेंगे क्योंकि हमें इसे स्टीम में पकाना है। ग्रीस कर देंगे ना तो ये चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी से पकने के बाद अलग हो जाएगा। तो सारे पीसेस को हम इस तरह से थाली में लगा देते हैं। दूसरी तरफ पानी भी गर्म हो चुका है, जाली वाली थाली को इस उबलते हुए पानी के ऊपर रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर कवर कर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि नाश्ता अच्छे से स्टीम में पक जाए। पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे खोल कर देख लेते हैं। उसके पहले गैस को हमने कर दिया है बिल्कुल लो ताकि हाथ जलने ना पाए। अब हम एक टूथपिक लेंगे या चाकू लेंगे या स्पून की सहायता से, जो आपको सुविधाजनक लगे उसे आप ले लीजिए, और जो ये नाश्ता है ना उसके बीच में आप डालकर देखेंगे। यदि चाकू या टूथपिक या स्पून पे नहीं लगता है तो समझ जाइएगा कि आपका नाश्ता पूरी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पे हम चाकू ले लेते हैं और चाकू की सहायता से इसे देखिए इस तरह से चेक करते। देखिए हमने चाकू को लगाया लेकिन चाकू पे बिल्कुल भी दाल वाला भाग नहीं लग रहा या सूजी नहीं चिपक रही है, यानी ये नाश्ता अच्छे से स्टीम में पक चुका है। तो हम गैस को कर देते हैं ऑफ और थाली को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इस नाश्ते को थाली से निकालेंगे, यानी जाली वाली थाली से नाश्ते को तभी हम अलग करेंगे जब ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हमने ठंडा होने के लिए नाश्ते को रख दिया है। यहाँ पे नाश्ता देखिए ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसके पीसेस को किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। अब एक एक पीस को देखिए हम इस तरह से थाली में निकाल कर रखते जा रहे हैं। बिल्कुल भी देखिए चिपका नहीं है और ये देखिए हाथों में लग भी नहीं रहा है, बहुत ही अच्छे से देखिए ये पक चुका है। यदि कच्चा रहता ना तो हाथों में दाल चिपक जाता। बहुत ही आसानी से देखिए एक एक पीस इसके अलग होते जाते हैं। थाली में भी देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम थाली से सारे पीस को निकाल लेते हैं। यदि आप चाहें ना तो इस नाश्ते को चटनी के साथ इसी तरह खा सकते हैं, आप चाहे तो इसे थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लीजिए। तो हम इस नाश्ते को थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 स्पून ऑयल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर हमने 1 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें हमने डाल दिया आधा चम्मच सफ़ेद तेल। आप चाहें तो राई भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो जीरे में भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो जीरा राई तिल तीनों डाल लीजिए। यहाँ पे हमने सिर्फ सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। अब तिल को अच्छे से चटक जाने देंगे। गैस का फ्लेम इस समय हम मीडियम रखेंगे। तो एक एक पीस को हम इसमें डाल देंगे। इतने ही पीस इसमें डालेंगे ना जितने पीस अच्छे से फ्राई हो सके। आप चाहे तो इसे कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और फ्राई कर लीजिए। हम इसे कट नहीं करेंगे, ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। उतने ही पीस को फ्राई करेंगे जितना हमें इस समय सर्व करना है। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 से 7 पीस इस कढ़ाई में डाल दिया है और गैस का फ्लेम हम इस समय कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से देखिए ये फ्राई हो चुका था तो हम इसे पलट देते हैं।
पलट कर दूसरे साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से पलट जाता है, टूटता तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूजी का नाश्ता है तो टूट जाएगा, टूटता ये बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसानी से पलट जाता है। तो उलटते पलटते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो गैस को कर देते हैं ऑफ और गर्मा गर्म इस नाश्ते को हम सॉस, ग्रीन चटनी या अनियन सलाद, जिससे आपको अच्छा लगे उसके साथ सर्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी, टमाटर धनिया की हमने चटनी पीसी थी उसके साथ, और हमने चटनी वाले प्याज तैयार किए थे उसके साथ, इन दोनों की चीज़ों के साथ इस नाश्ते को हम सर्व करते हैं। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनता है। तो प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।